वंदेहम करुणाकरम रघुवरम मायानुष्यम हरिम। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए रामचरितमानस के 5वें कांड का सुंदर कांड का पाठ आरंभ हुआ है। रामायण के 7 कांडों के आरंभ में संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं और बाद में मुख्य कथा आरंभ हो जाती है। सुंदर कांड का पहला श्लोक शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। तुलसीदास जी आरंभ में प्रभु राम जी की वंदना कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि अपने पर प्राप्त करना चाहते हैं। किसी महापुरुष का, किसी महामानव का, किसी साधारण व्यक्ति का चरित्र लिखें तो उसका स्मरण करें न करें एक बात है, लेकिन भगवान से संबंधित कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक लिखें, कोई कविता लिखें, नाटक लिखें तो भगवान का स्मरण पहले करना चाहिए। भगवान की लीलाएं, भगवान की शक्ति, भगवान की सामर्थ्य इतनी अधिक है कि हम मनुष्य उसको सोच भी नहीं सकते। उसका वर्णन हम क्या करेंगे? इसलिए भक्त कवियों ने, भक्त काव्य पुरुषों ने जहां जहां भगवान से संबंधित काव्य लिखा, ग्रंथ लिखे, सबसे पहले भगवान का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करके काव्य रचना करेंगे तो उचित काव्य रचना की सामर्थ्य, शक्ति वे भगवान स्वयं प्रदान करेंगे। कोई गांधी जी की जीवनी लिखे तो गांधी जी तो कोई किसी को सामर्थ्य, शक्ति ऐसी प्रदान नहीं कर सकते कि उनकी बात को कोई ठीक लिखे या कैसे भी लिखे, लेकिन भगवान तो सर्वसमर्थ है। भगवान सर्वसमर्थ है, अंतर्यामी है, भक्तवत्सल है। इसलिए काव्य रचना में जिस प्रकार की सामर्थ्य, शक्ति चाहिए, उसका शक्ति संचार भगवान स्वयं कर देते हैं। गोस्वामी जी प्रभु राम जी की वंदना करते हैं। वंदे हम, वंदना करता हूं मैं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सिर झुकाता हूं, माथा टेकता हूं, हाथ जोड़ता हूं। वंदे हम करुणाकरम रघुवरम। श्री राम जी को अवतार कहना मानो हमने उनको समझा नहीं। राम जी तो साक्षात भगवान हैं, अपने धाम से उतरे और सीधे यहां इस पृथ्वी पर पहुंच गए। हमारी धर्म ग्रंथ इस विषय में स्पष्ट बात बतला देती हैं। भगवान के अवतार तो अनेक हैं, लेकिन भगवान के 2 अवतार ऐसे हैं जिन्हें अवतार कहने के स्थान पर अवतार ही कहना चाहिए। अन्य अवतार इनका रूप है। एक तो श्री कृष्ण है और एक श्री राम जी हैं। ये स्वयं साक्षात भगवान। भगवान जब पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं तो अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार किया करती है। श्री कृष्ण ने 16 कलाओं को पूर्ण माना गया है। 16 कलाओं को साथ लेकर इस पृथ्वी पर आगमन किया। राम जी ने 14 कलाओं को साथ लेकर अवतार ग्रहण किया। 14 और 16 कलाओं से उनमें कोई न्यूनता या अधिकता नहीं आ जाती। अपनी इच्छा है, जितना उन्होंने उचित समझा उतना साथ ले लिया।
राम जी तो शाश्वत तत्व हैं, शाश्वत। भगवान सदा से हैं, सदा रहेंगे। भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, भगवान का कभी उद्भव नहीं हुआ, भगवान का कभी समापन नहीं होगा, शाश्वत। ये बात समझना बड़े बड़े विद्वानों के लिए बड़ा कठिन है। हम लोग जिस संसार में रहते हैं, इसमें जन्म होना और मृत्यु होना इसका पहला नियम है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु भी होगी, और बिना जन्म की कोई वस्तु नहीं है। भगवत तत्व ही एक ऐसा तत्व है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, पता नहीं कब से, सदा से चला आ रहा है। हम लोग मरण धर्मा प्राणी हैं, हम लोग जन्म लेते हैं और एक दिन शरीर का निधन हो जाता है। सारे संसार में जन्म मृत्यु का हम क्रम देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में ये चिंतन शक्ति नहीं है कि हम किसी अजन्मा वस्तु को या मरण विहीन वस्तु को सोच सकें। यह हमारे मस्तिष्क की न्यूनता है, यह भगवत तत्व की अपूर्णता नहीं। इसीलिए परमात्मा को अचिंत्य कहा गया, अचिंत्य, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, चिंतन भी नहीं कर सकते, शाश्वतम अप्रमेयम। तो फिर ये भगवान अप्रमेय हैं, प्रमाण से परे हैं, युक्ति से परे हैं, तर्क से परे हैं। हम प्रमाण की बात करें, युक्ति की बात करें, तर्क की बात करें तो हम अपने मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। तर्क और युक्ति हमारे मस्तिष्क के विषय है और हमें मस्तिष्क भगवान ने दिया है। भगवान के दिए गए मस्तिष्क से, तर्क शक्ति और युक्ति से हम उनके उद्भव का, हम उनके आरंभ का, हम उनके अंत का विचार कर सके, ये संभव नहीं है। इस प्रकार जो अचिंत्य भगवान है, अचिंत्य जिनके विषय में सोच भी नहीं पाते, उन भगवान की लीला का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, ठाकुर मैं तो तुम्हें प्रणाम ही कर सकता हूं। कोई कहे, भगवान कहे कि जब तू मेरी लीला सोच भी नहीं सकता तो लिखने क्यों जा रहा है? तो गोस्वामी जी इसका उत्तर दे रहे हैं, कहते इसलिए कि मेरा मन तुम्हारा स्मरण किए बिना, तुम्हारा वर्णन किए बिना मानता नहीं। मन नहीं मानता, अपनी कमी है ये। भगवान तुम अनघ हो, भगवान अनघ, अघ का मतलब पाप। भगवान कृष्ण ने अघासुर का, अघ नाम के एक असुर, एक दैत्य का उद्धार किया था। अघ का अर्थ पाप, अनघ निष्पाप, पाप मुक्त। ये रोचक विषय है, रोचक शब्द है। कोई कहे कि हे कृष्ण, हे राम, हे भगवान तुम निष्पाप हो, तो ये बड़ी विडंबना है, बड़ा मजाक है। जो भगवान है उनमें पाप कैसे हो सकता है? तो हमारे महात्मा कहती हैं कि भगवान निष्पाप हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान अवतार लेकर जब आती हैं तो जो कुछ भी करते हैं वो उचित करते हैं, हमारी बुद्धि में वो समाये अथवा न समाये। अवतार लेकर भगवान आती हैं, बहुत सी लीलाएं करते हैं, हमारी समझ से परे है। हमारा तर्क, हमारी युक्ति उन पर शंका करेंगे। हमें उस समय इतना समझ लेना चाहिए कि भगवत प्रदत्त हमारा ये मस्तिष्क सीमित है, लेकिन जो भी ठाकुर कर रहे हैं, हम लोग जो कुछ करते हैं हमें न्यायपूर्वक करना चाहिए। हम लोगों को न्याय करना चाहिए और भगवान जो करते हैं वही न्याय है। अगर भगवान ने दैत्यों का वध किया तो ये न्याय है, भगवान ने उचित किया है। भगवान अनुचित नहीं कर सकते। जिस प्रकार आग किसी वस्तु को गीला नहीं कर सकती, जिस प्रकार अग्नि किसी वस्तु का स्पर्श करके उसे ठंडा नहीं कर सकती, यह स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार भगवान अन्याय नहीं कर सकते, भगवान पक्षपात नहीं कर सकते, भगवान अनुचित नहीं कर सकते। ये उनकी भगवत्ता है, ये उनका स्वभाव है। इस दृष्टि से
प्रातः स्मरणीय श्री गोस्वामी जी ने कहा, ठाकुर तुम अनग हो, तुम जो करते हो सो ही न्याय है, तुम जो करते हो वही उचित है। कारण भगवान जो भी करते दिखते हैं उस सब में कल्याण छिपा होता है उस व्यक्ति का जिसके प्रति भगवान कुछ करते हैं। कंस का वध किया, रावण का वध किया। अब वध करना साधारण हमारे संसार में तो अच्छी बात नहीं है, हत्यारा होना तो अच्छी बात नहीं होती। भगवान साधारण मनुष्य नहीं है। अगर ये माना जाए कि उन्होंने वध किया, उन्होंने हत्या की, तो क्यों की उन्होंने? इसलिए कि रावण या कंस ये इस प्रकार के दुर्जन थे जिनके कुकर्म, जिनके दुष्कर्म कितने भी इनको यमराज दंड दे लें, कितने भी इनको फल दे दें, कटने वाली नहीं। इनके पाप समाप्त होने वाले नहीं थे। ब्रह्म संस्पर्श से ही इनके पाप कट सकते हैं। भगवान का स्पर्श होने से इनके पाप समाप्त हो सकते हैं, और भगवान के द्वारा इनके स्पर्श का और कोई उपाय न था। भक्ति भाव तो इनमें था नहीं, तो भगवान ने अपने कर कमलों से इनका उद्धार कर दिया, इनकी मुक्ति हो गई, ये निर्वाण पद को प्राप्त हो गए। नहीं तो जितने कर्म इन्होंने पहले किए थे, जितने कुकर्म अब कर रहे थे, उनके परिणाम स्वरूप न जाने कितने जन्मों तक, कितने शताब्दियों तक, कितने सहस्त्रों वर्षों तक इन्हें नरक में सड़ना पड़ना पड़ता। भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है कि उन्होंने करोड़ों जीवनों की जो यातना थी उससे इनको मुक्त कर दिया। बस किसी को कर प्रहार कर दिया, किसी के मुक्का मार दिया, किसी के तीर मार दिया, समाप्त कर दिया, पाप कर्मों को समाप्त कर दिया। भगवान अनग हैं, निर्वाण शांति प्रदम। वर्तमान में इन भगवान का स्मरण मानव मन को शांति प्रदान करता है। शांति ऐसी वस्तु है जो संसार में कहीं मिलती नहीं, बिकती नहीं। पैसों से, सिफारिश से, किसी प्रकार से शांति प्राप्त नहीं होती, लेकिन भगवान का स्मरण करने से शांति प्राप्त होती है। वर्तमान में भगवान शांति प्रदान करते हैं और अंत में निर्वाण प्रदान कर देते हैं। ऐसी शांति प्रदान कर देते हैं कि अशांति का क्षेत्र समाप्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु के बंधन को समाप्त कर देते हैं, जड़ मूल से इस रोग को, इस भव रोग को समाप्त कर देते हैं। भव रोग संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार कर्मों के फल बोलना, फल भोगना, इसको बोलते हैं भव रोग। भगवान व्यक्ति को जो उनका चिंतन करता है भव रोग से मुक्त कर देती हैं। न उसको संसार में बार बार आना पड़ता है, न यहाँ कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, न यहाँ से जाना पड़ता है, न जन्म न मृत्यु। जन्म मृत्यु से भगवान उसको विलग अलग कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। वर्तमान में भगवान अपना स्मरण करने वालों को शांति प्रदान करते हैं और अंततः उनको मुक्ति और मोक्ष प्रदान कर देते हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्रदान कर देते हैं। ब्रह्मा शंभु खड्गेन्द्र सेव्य मनीषम। ब्रह्मा जी सृष्टि को जन्म देते हैं। शंभु भगवान शंकर आत्यंतिक मोक्ष प्रदान कर देते हैं, संसार की सृष्टि को समाप्त करने की लीला करते हैं। जब ब्रह्मा जी की बनाई गई सृष्टि का भगवान शंकर निलय विलय कर देते हैं तो संसार नहीं रहता, सृष्टि नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता। देवताओं के लोक भी समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मलोक समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। महाप्रलय का समय, जल ही जल बस। जब संसार समाप्त हो जाता है, ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, देवलोक दिव्य लोक समाप्त हो जाते हैं, महाप्रलय का भयंकर काल उपस्थित होता है। उस समय भी शेषनाग भगवान उस समय भी होते हैं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शेषनाग, शेषनाग का एक नाम है अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होता। जब संसार का अंत हो जाता है, प्रलय हो जाती है, तो भी भगवान वहां रहते हैं, शेषनाग रहते हैं, इसलिए इनको अनंत कहते हैं, इनका अंत नहीं। और ये अनंत भगवान
श्री कृष्ण के छोटे भाई के रूप में अवतार लेकर आए थे। यही अनंत भगवान, भगवान राम के, मैं दोबारा कहूँगा, गलत कह गया, यही अनंत भगवान, यही शेषनाग भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण बनकर आए। यही अनंत शेषनाग भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी होकर आए। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषा। तो जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तब भी महाप्रलय काल में भी एकमात्र ये परमात्मा ही रह जाती हैं जिनकी सेवा फणीन्द्र के द्वारा, शेष नाग के द्वारा, अनंत नाग, अनंत भगवान के द्वारा होती रहती है। वेदांत विद्यम, वेदांत के द्वारा ही इनका परिचय प्राप्त होता है। वेद का अंत भक्ति में है। वेदों का सार भगवान के प्रति भक्ति भाव से अपने को समर्पित कर देने में। वेदों का कर्म कांड, वेदों का उपासना कांड, वेदों के सभी कांड व्यक्ति को अंततः भगवान की ओर समर्पण की ओर, भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के प्रेम की ओर अग्रसर करती। वेदों का आशय केवल कर्म कांड नहीं है। वेदों का आशय कर्म कांड के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, हवन के द्वारा, विधि विधान के द्वारा, वेदों का आशय व्यक्ति को भगवान की सत्ता में विश्वास प्रदान करना है और भगवान है ये विश्वास हो जाए, भगवान भक्तवत्सल है, भगवान अपने हैं, तो उनके प्रति प्रीति जागृत हो जाती है। इस प्रीति को, इस प्रेम को भक्ति कहते हैं। गोसाई जी कहते हैं वेदांत वेद्यम विभु, हे भगवान वेदांत के द्वारा जानने योग्य आप ही हैं, क्योंकि वेदांत अंततः भक्ति की ओर ले जाता है। वेदांत का पर्यवसान भक्ति में है। आप भक्ति के द्वारा प्राप्य हैं, आप भक्तवत्सल हैं। विभुम, आप सर्वव्यापक हैं। भगवत सत्ता के विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक स्थानीय है या एकांगी है। कोई मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसकी सत्ता उसके शरीर में जीवात्मा के रूप में स्थापित है। आत्मा निकली, शरीर समाप्त। भगवान परम आत्मा है। भगवान वो आत्मा है जो जड़ पदार्थों में भी है, जो निर्जीव शरीर में भी है, जो शव में भी है, जो कल्पना में भी है, जो विचार शक्ति में भी है। धर्म ग्रंथों ने परमात्मा का निरूपण करते हुए चित्र बात कही है। कहते परमात्मा जो कुछ दिखता है, जो कुछ पता है, जो कुछ है, उस सब में भगवान है। दूसरा कहते हैं जो नहीं दिखता, जो पता नहीं चलता, उसमें भी भगवान है। यहाँ हम सोचते हैं कि शायद कुछ ऐसा होता होगा जिसका हम विचार भी नहीं कर सकते, तो ऐसा मान सकते हैं कि वहां भी भगवान की सत्ता है। तीसरी बात कहते हैं जहां भगवान है, जहां कुछ भी है वहां भगवान है, जहां कुछ नहीं वहां भगवान है, और जहां इनसे परे है वो भी भगवान है। इनसे परे क्या हो सकता है? मानव मस्तिष्क यहाँ पर चिंतन मुक्त हो जाता है, चिंतन नहीं कर पाता। हम तो इतने समझ सकते हैं महात्माओं के कहने से कि अणु अणु में जो सत्ता व्याप्त है उसको भगवान कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा शक्ति जो सारी में है, भगवान विभु स्वरूप में है। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदी हम करुणाकरम रघुवर्णम। माया मनुष्यम हरिम, ये परमात्मा जिनकी महिमा का इतना वर्णन किया गया, ये परमात्मा अपनी लीला से, अपनी इच्छा से मानव रूप ग्रहण करते हैं। कोई विवशता नहीं है भगवान को, कोई मजबूरी नहीं है, कोई कर्मों का फल नहीं भोगना है। भगवान अपनी इच्छा से, अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में अवतार लेकर, मानव रूप लेकर आया करते हैं। ये उनकी लीला है, उनका नाटक है, उनका मंचन है। ये साधारण संसार की भांति माया और मोह से जन्य जगत नहीं है। तो जो भगवान अपनी लीला से मनुष्य बने हुए हैं
और मनुष्यों जैसे कर्म करके दिखाती हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करती हैं। पहले श्लोक में परमात्मा की महिमा का वर्णन करके, परमात्मा की महिमा का वर्णन करके ये बताया कि ये परमात्मा भगवान राम के रूप में अवतार लेकर आती है। दूसरे श्लोक में इन परमात्मा राम को की वंदना करते हैं, इनसे प्रार्थना करती हैं, इनसे याचना करते हैं, भगवान आप वेदांत वेद्य हैं, आप भक्ति के द्वारा प्राप्य हैं। भक्ति मन का लगना, अगर हमारा मन भगवान में लगे और अगर हमारा मन भगवान में पूरा पूरा लगे, 100% लगे कम से कम, तो भगवान अपनी प्राप्ति व्यक्ति को करा देती है। अब एक कठिनाई है, मस्तिष्क तो इस बात को जानता है कि भगवान को पाना चाहिए, हम सब जानते हैं इस बात को, सब समझते हैं कि ज्ञेय भगवान, अगर जाने योग्य कुछ है तो भगवान है। ज्ञेय भगवान, श्रेय भगवान, परिणाम में जिनसे कल्याण होता हो वो भगवान ही है। प्रेय भगवान, प्रिय लगने वाली भगवान है। ध्येय भगवान, ध्यान करने के लिए भगवान ही की श्री मूर्ति है। ये सब तो जानते हैं हम, ये जानते हैं कि अगर हम भगवान का भजन करें तो हमें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जिन सुखों के पीछे हम संसार में भटकते रहते हैं, जिन सुखों की आशा कामना को लेकर पूरा जीवन बिता देते हैं, कहीं धन अर्जन करते हैं, कहीं धन का संचय करते हैं, कहीं प्रतिष्ठा सम्मान के पीछे भागते हैं, कहीं संबंध निर्माण करते हैं, न जाने हम क्या क्या करते हैं, सुख के लिए करते हैं। वो सुख मिले न मिले, वो सुख कब तक रहे कब तक न रहे कौन कह सकता है, लेकिन जो परम सुख है, जो अनंत सुख है, वो भगवान से प्राप्त होता है, ये हम जानते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे राम जी, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मृति, ये आप ये तो जानते ही हैं कि आपकी भक्ति प्राप्ति के अतिरिक्त कोई स्पृहा, कोई कामना मुझे नहीं है। मन तो आपको चाहता है, मस्तिष्क आपको चाहता है, अकल, समझ, विवेक सबको पता है कि प्राप्य जगत में अगर कुछ है तो आप हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मृति, आपके अतिरिक्त कोई स्पृहा, कोई कामना तो मन मस्तिष्क जानता ही नहीं। मैं आपसे अपने मस्तिष्क की, अपने मन की बात स्वयं क्या कहूं। हृदय स्मृति, अंतर्यामी रूप में आप प्रत्येक मानव मन में विराजते हैं, मेरे मन की एक एक जानते हैं आप। भगवान, जब मैं ये कहूं ना कि मेरा मन तुम्हें चाहता है तो मैं सच बोल रहा हूं, तुम अंतर्यामी हो, तुम जानते हो मैं सच बोल रहा हूं। लेकिन कठिनाई एक आ गई कि जो हमारा हृदय है ये दृश्य जगत के भवन में फंसा रहता है। संसार में ऐसा बहुत बार आपके साथ होगा, आपके साथ बार बार संसार में ऐसा हो सकता है। आप एक बात को कुछ तो जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते, मन कुछ और, हृदय कुछ और चाहता है। मनोविज्ञान में ये बात समझाती हैं, द ब्रेन डोमिनेंट्स एंड द हार्ट डोमिनेंट्स। हृदय प्रधान लोग और मस्तिष्क प्रधान लोग। कुछ लोग मस्तिष्क प्रधान है, तर्क, युक्ति, क्यों, कैसे, और दूसरे लोग हृदय प्रधान है, कोई भी क्या क्यों से क्या ले जाए, जिसमें अपने को सुख मिले, प्यार से आसपास वालों को सुख मिले, उसमें लगी रहो। अब गोसाई जी कहते हैं, मस्तिष्क जानता है भगवान कि तुम्हें पाना चाहिए सब कुछ छोड़कर। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरित, करोड़ों काम छोड़कर भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, मस्तिष्क जानता है। लेकिन मन है कि संसार के रिश्ते नातों में चला जाता है, रुपए पैसे में चला जाता है, सुख भोग में चला जाता है,
प्रतिष्ठा में चला जाता है। मेरे मन मस्तिष्क के इस द्वंद्व से आप सुपरिचित हैं। इसका एक सरल सा उदाहरण ये कि एक लड़का जानता है कि ठीक बात पढ़ाई करना है, ना कि खेल कूद और टेलीविजन लगे रहना, तो सोचता है कि कल से मैं ऐसा ही करूंगा, पहले पढ़ाई करूंगा, लेकिन सुबह को उठते ही कोई मैच देखने लगता है। शराबी आदमी जानता है कि शराब बुरी बात है, कल से नहीं पीऊंगा, मस्तिष्क कहता है शराब मत पी, अगले दिन फिर पी लेता है। मन मस्तिष्क का गतिरोध, ये द्वंद्व, ये कश्मकश, ये मानव के स्वभाव में है। इसी प्रकार राम जी, मैं जानता हूं कि पाने के लिए आप हैं, सुख के लिए आप हैं, प्राप्य आप है, प्राप्ति आपकी करनी चाहिए। अगर मार्ग तय करना है तो वो जो आप ही ले जाते, इसको जानता हूं, लेकिन ये निगोड़ा मन संसार के विषय भोगों में चला जाता है। जानता हूं कि आंखों से आपके दर्शन करने चाहिए, जानता हूं कि आंखों से आप सामने ना हो तो मन की आंखों से आपके सुंदर रूप का चिंतन करना चाहिए, जानता हूं कि इन आंखों का लाभ आपकी मंदिरों में श्री मूर्तियों के दर्शन करने में है, आपकी पुस्तकें पढ़ने में है, आपके ग्रंथ पढ़ने में है, कोई सच्चे संत जन हूँ, रामकृष्ण परमहंस हूँ, चैतन्य महाप्रभु, इन ये भगवान का रूप है, इनके दर्शन करने में। राम जी, मैं जानता हूं कि आंखों की सार्थकता आपके और आपके स्वरूपगत धर्म ग्रंथों की, शास्त्रों इत्यादि की सेवन करने में है। आंखों का लाभ भगवान आपके दर्शन में है, आपके निज स्वरूप धर्म ग्रंथों का अवलोकन करने में है। गीता भागवत पढ़ने, आंखों का लाभ है, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो और धर्म ग्रंथ है वो पढ़ो, आंखों का ये लाभ है। लेकिन ये जानते हुए मैं कभी नॉवेल पढ़ने लगता हूँ, कभी टीवी देखने लगता हूँ, अखबार में 1 घंटा लगा देता हूँ। और कई लोग तो बेचारे और भी गलत गलत चीजें पढ़ने लगते हैं, सस्ते साहित्य की वस्तुएं, जिनसे मन कलुषित हो जाता है। जिस प्रकार आंखों का लाभ क्या है हम जानते हैं, लेकिन जो सामने कोई गलत चीज आ जाए उससे अपने मन को हटा नहीं पाते, उसको देखने लगते हैं। यही बात सब अंगों की है। हम जानते हैं कि कानों से भगवान का कीर्तन, नाम, कथा सुननी चाहिए, लेकिन कहीं किसी की निंदा चुगली हो रही है, वही कान लग जाती है, कहता माला भी कर लूंगा, कीर्तन में जाना है 10 मिनट डेट सही, क्या करे, हाँ मैंने भी देखा वो ऐसे गंदा बंदा है। निंदा में बड़ा सुख है। तो शरीर के जितने अंग हैं इनको हम भगवान में लगाएं, शरीर के अंगों को हम भक्तों में लगाएं, धर्म ग्रंथों में लगाएं, मंदिरों में लगाएं, सत्संग में लगाएं, लेकिन समय आने पर एकदम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, संसार में, सांसारिकता में, और कई बार गलत जगह लगा देती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मेरे मन में कामना तो आपको पाने की है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन सामने सांसारिक सुख आ जाए तो पागल उनके पीछे भाग लेता हूं कि चलो ठाकुर जी बाद में सही। ये तो मेरे मन की मूढ़ता है। ऐसी मूढ़ता या मन की, हे राम जी इसका भरण कर लीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि, राम जी मुझे तो आप अपनी ऐसी भक्ति प्रदान करिए, आप अपना ऐसा प्रेम प्रदान करिए, हे राम जी आपके प्रति मेरा ऐसा आकर्षण हो, मेरा मन आप में इतना लगता हो कि मैं निर्भर बस आप पर ही, निर्भरा भक्ति, निर्भरता मेरी सुखों के लिए संसार पर ना हो, सुख पाने के लिए मेरी निर्भरता पत्नी परिवार पर ना हो, मान प्रतिष्ठा में ना हो, धन संपदा में ना हो, केवल एकमात्र आप में। बुद्धि तो मुझे है कि आपको पाना चाहिए, लेकिन यही बुद्धि जो विचलित करती है तो मैं संसार में लग जाता हूं। राम जी आप मेरी इस मोहजन्य बुद्धि का हरण कर लीजिए, इतना आप कर सकते हैं, ये तो मैं जानता ही हूं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि, मैं तो निर्भर हूं आप पर, आप मुझे ऐसी भक्ति प्रदान करिए, अपने प्रति ऐसा आकर्षण प्रदान करिए कि मेरा मन स्वतः आप में चला जाए। निर्भरा भक्ति, साधारण शब्दकोश की भाषा में निर्भरा भक्ति का अर्थ है पूर्ण भक्ति। गीता प्रेस ने निर्भरा शब्द का अर्थ पूर्ण निकाला है, ठीक है। मेरे विचार से निर्भरा, जिसमें निर्भर केवल ठाकुर जी पर करें। अगर आंखों को सुंदर वस्तु देखने को चाहिए तो हम ठाकुर जी के सौंदर्य पर निर्भर करें, ठाकुर सामने आ जाए। अगर कानों
से कुछ सुंदर वाणी श्रवण करनी है तो श्री भगवान की वाणी श्रवण करें। अंग अंग हमारा अपने सुख को पाने के लिए इस 4 दिन की चांदनी में संसार की चकमक में न चला जाए, ये एक दिन समाप्त हो जाएगी या हम समाप्त हो जाएंगे। तो हमारा अंग अंग सुख पाने के लिए निर्भर करे, राम जी तुम्हारी पर करे। सुंदरता देखनी है तो राम जी की, मधुर वाणी श्रवण करनी है राम जी की, वार्तालाप करना है, संभाषण करना है मित्रता के स्तर पर भगवान आपसे। आप मेरी बुद्धि ऐसी बना दीजिए राम जी, मेरी प्रार्थना ये है। सब कुछ जानते हुए भी समय आने पर मैं विचलित हो जाता हूं, समय आने पर मैं विचलित न हूं, ये मेरी आपसे याचना, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि, ऐसी भक्ति प्रदान कर दो कि केवल आप पर ही निर्भर करूं संसार के और संसार से परे के सुखों को पाने के लिए। यानी दूसरे शब्दों में गोसाई जी ने कहा है, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम से। धर्म ग्रंथों ने 5 प्रकार के ऐसे विचार बताए हैं जो आदमी को अच्छे के बजाय बुरी तरफ ले जाते, ये उनकी वृत्ति है। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। काम, स्वार्थ, सुख की कामना, मेरे शरीर से सुख मिले, मुझे किसी से मिले, पैसे से मिले, चीज से मिले, व्यक्ति से मिले। वासना, स्वार्थ, सुख की कामना। क्रोध, कामना पूरी न हो तो दूसरों पर कुपित होना, ये तो सभी जानते हैं। लोभ, अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना, किसी को आवश्यकता है उसको चाहे न मिले, मुझे तो बहुत भरपूर पहले से ही, फिर भी थोड़ा सा और मुझे मिल जाए। मद, अहंकार, मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, मैं किसी की क्या परवाह करता हूं, बड़े बड़े झुका सकता हूं मैं तो। मद किसी भी वस्तु का, कईयों को विद्या का होता है, कईयों को शिक्षा का होता है, कईयों को ये अहंकार कि मैं शास्त्रज्ञ हूं, मैं धर्म ग्रंथ पढ़ता हूं, मुझे तो बहुत पता है। मोह, बुद्धि का भ्रमित होना, मोहित हो जाना, गलत जगह लग जाना, उसमें आसक्त हो जाना, फिर इसको छोड़ ना पाना। इस प्रकार की जो मानव मन की विकृतियां हैं, अगर ये विकृतियां हमारे मन को दूषित न करे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, फिर मन निर्मल हो जाएगा। खाली गिलास खाली हो ना तो वायु उसमें स्वयं प्रवेश कर जाएगा। हमारा मन निर्मल हो तो ठाकुर का इसमें सहज अभिनिवेश है। हे राम जी, कामादि दोष रहितम गुरु मानसम चम भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरामि। रघुपुंगव हैं आप, रघुवंश के राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं। यूं तो रघुवंश में सभी राजा बहुत श्रेष्ठ और महामानव रहे हैं, भगवत स्वरूप रहे हैं, तुम्हारे जैसे रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारे जैसे थे, तुम तो स्वयं स्वयं ही वही हो जो परमात्मा तत्व है। रघुवंश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, अच्छे से अच्छे हुए, ज्ञान भक्ति प्रदान करने वाले हुए, लेकिन आप उन सब में श्रेष्ठ इसलिए हैं कि आप वो हैं जिसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने जीवन लगा दिया। आप स्वयं भगवान हैं, इसलिए आप पर हम निर्भर कर सकती हैं। जैसे बच्चा माँ पर निर्भर कर सकता है, बच्चे को पता भी नहीं होता कि अधिकार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, अनजाने में बच्चा माँ पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम जो हम भले बुरे सो तेरे, राम जी हम तुम पर निर्भर करते हैं। नान्या स्पृहा, अन्य स्पृहा मुझे नहीं है। रघुपति, ये रघुपति, हृदय दिए, सबके हृदय में तुम रहते हो, तुम जानते हो। सत्यम वदामी, कि मैं सच बोल रहा हूं। भगवान अखिलांतरात्मा, सबके अंतरात्मा के रूप में आप ही विराज रही हैं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव, हे राम जी, हे रघुवंश में श्रेष्ठ भगवान, मुझे भक्ति प्रदान करो, और भक्ति भी निर्भराम में मैं सब सुखों की प्राप्ति पूर्ति के लिए आप पर ही निर्भर करूं। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे मन को सांसारिक विकृतियों से मुक्त कर दो तो मेरा निर्मल मन तुम्हें स्वयं पालेगा। बस मेरे प्रति इतनी कृपा कर दो, मैं तुमसे इस याचना, मैं इस वस्तु की मांग करता हूं। पहले परमात्मा के
महामहिम गुणों का वर्णन किया और फिर बताया ये इतने बड़े परमात्मा, डरना नहीं, ये तो राम रूप का अवतार लेकर सबके सामने आ जाते हैं, इनसे डरने की वाली बात नहीं। परमात्मा बहुत डरने की बात है, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, करोड़ों ब्रह्मांड पलक झपकते बनते बिगड़ते हैं, अणु अणु में है, जो है वो भगवान है, जो नहीं है वो भगवान, जो परे वो भगवान है। सोच के डर लगता है कि कैसा परमात्मा होगा वो। गोसाई जी कहते हैं लेकिन भगवान मुझे तुमसे डर नहीं लगता, कारण मैं जानता हूं कि मानव रूप में तुम लीला करने के लिए हम भक्तों के लिए ही आते हो, हम तुमसे क्या डरेंगे। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं जब हमारे लिए अवतार लेकर आते हो तो हमारा अधिकार बन जाता है तुमसे कुछ भी प्रार्थना करने का। मेरी प्रार्थना ये है कि जानते बूझते कि तुम्हारा स्मरण करना चाहिए, समय आने पर मैं असफल हो जाता हूँ, ऐसी कृपा करो कि मेरा मन निर्विकार हो जाए, मेरा मन तुम्हारे में स्वयं स्वयं चला जाए और संसार के सुख पाने के लिए मैं संसार पर निर्भर न करूँ, किसी व्यक्ति पर न करूँ, माता पिता पर, पति पर, पुत्र पर, संतान पर, धन संपदा पर, किसी पर, दूसरे पर मैं निर्भर न करूं, केवल आप पर निर्भर करूं, ये मेरी प्रार्थना है। फिर तीसरे और अंतिम श्लोक में सुंदरकांड के सुंदरतम विषय श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। ये श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है ये भक्ति जगत में। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी अतुलित बल के धाम, धाम का मतलब घर, जगह, अड्डा, डेरा, आप अतुलित बल के धाम हैं। आपका बल इतना अधिक है कि वो तोला नहीं जा सकता, अतुलित, जिसको तोला ना जा सके। हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़े बड़े वीरों का वर्णन आता है। अमुक वीर में 44,000 घोड़ों का बल था, अमुक में 88,000 हाथियों का बल था। भीम में बड़े बड़े वीरों का वर्णन आता है, लेकिन हनुमान जी आपके विषय में कोई मात्रा हम बता ही नहीं सकते। हम कहें कि 88,000 हाथियों का बल है आप में, नहीं, 88,000 हाथियों को बल आपसे मिलता है। आपका बल अतुलनीय है, उसको तोला नहीं जा सकता। हेम शैलाभ देहम, आपका देह साधारण बानर वाला नहीं है। हेम शैलाभ, जैसा स्वर्ण का कोई सुंदर पर्वत हो, इस प्रकार के रंग, इस प्रकार के वर्ण वाला, इस प्रकार के वर्ण वाला है। हेम शैलाभ देहम, सोने के बने पर्वत की कांति वाले आपके श्री विग्रह हैं। दनुज वन कृशानु, जो दुर्जन हैं, दुष्ट हैं, इनके सुधारने का कोई उपाय नहीं है किसी प्रकार, और उस पर कठिनाई ये कि ये दुष्ट दुर्जन कहां कहां से बल प्राप्त करके, सिद्धि से, चमत्कार से, देवताओं से, जहां तहां से, तपस्या से, योग साधना से बल प्राप्त करके ये दुष्ट और दुर्जन संसार को सताते हैं, साधु पुरुषों को सताते हैं। इस प्रकार जो दुर्जन हैं, जो दैत्य हैं, जो दुष्ट हैं, उनके लिए आप वन में अग्नि के समान है। कई बार जंगल में आग लग जाए तो बेचारे पेड़ खड़े खड़े जलते रहते हैं, उनके बचने का कोई उपाय नहीं। इसी प्रकार जहां दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, मानो ये वन में लगे पेड़ों की भांति हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। लेकिन अगर जंगल में स्वयं आग लग जाए तो जैसे पेड़ बचते नहीं, इसी प्रकार हे हनुमान जी, आपके आने पर दुष्ट दुर्जन लोग आपसे बचकर कहीं नहीं जा सकते, आप तो उनका उद्धार करके ही मानती हैं। दैत्य वन के लिए आप अग्नि रूप हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में आप अग्रगण्य, अग्र आगे, गण्य गिनती जिसकी होती है। ज्ञानियों की गिनती करें सबसे पहले, सबसे ऊपर आपका संख्या क्रम आता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आप ज्ञानियों में अग्रणी हैं। ज्ञान उसे कहती हैं, ज्ञान उस विद्या को जो हम
जीवन में उतार सकें। तो सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान ये है कि तुम दो काम करो, एक तो भगवान की सेवा करो और दूसरे भगवान ही का रूप है सारी सृष्टि में प्राणी, उनकी सेवा करो। हनुमान जी आप दोनों काम करते हैं, राम जी की सेवा में आप निरत रहते हैं और जो लोग आपके शरण ले आपके संपर्क में आ जाएं उन पर आप कृपा करते हैं। तो आप तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, आप केवल शुद्ध शब्द ज्ञानी नहीं है। ये नहीं कि कथनी करनी अलग अलग है, बात नहीं है। आपका ज्ञान आपके जीवन में उतरा हुआ है, आपके मन में है। आप ज्ञान प्राप्त करें या न करें, आप ज्ञान प्रदान करें या न करें, आपकी जीवन शैली, आपके रहने की रहनी, आपके तौर तरीके जीव मात्र के लिए एक शिक्षा, एक आदर्श है। एक स्थान पर मैंने पढ़ा था कि हनुमान जी वानर रूप में क्यों रहती हैं? इसलिए कि अगर वे मनुष्य रूप में रहें या किसी अन्य रूप में रहें तो उस समय उनके स्वामी भगवान को उनकी व्यवस्था की चिंता करनी होगी, मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा ना। अब राम जी को कितनी चिंता रही भरत जी की, पता नहीं खाता भी है कि नहीं। भक्तों की चिंता भगवान करती हैं, गोपिकाओं की चिंता भगवान को लगी रही। हनुमान जी चाहते थे मैं सेवक बनूं तो ऐसा कि राम जी को मेरी चिंता न करनी पड़े। तो बानर का स्वभाव ये है कि ना किसी खाने पीने की चीज का नियम है, शाखा ते शाखा पर जाई, कहीं यहां उड़ के बैठ के वहां छलांग लगा ली। हनुमान जी ने वानर रूप इसलिए ग्रहण किया कि राम जी को उनके रोटी पानी की चिंता न करनी पड़े, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ और महात्मा कहते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, सारे गुणों के आप निधान, आप धाम हैं, आप घर हैं, सारे गुण आप निवास करते हैं। वानर नाम अधीशम, वानरों के तो आप अधीश्वर हैं। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम, आप वात जात हैं, पवन पुत्र हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, और अब सर्वोपरि बात छोटे से एक शब्द में कही, रघुपति प्रिय भक्तम, आप राम जी के प्रिय भक्त हैं। देखिए आप ये नहीं कहा कि राम जी के सबसे बड़े प्रेमी आप हैं, राम जी के प्रिय आप हैं। प्रेमी का मतलब मैं आपको प्रेम करता हूं, और प्रिय का मतलब आप मुझे प्रेम करती हैं। राम जी को प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान पर कोई एहसान तो नहीं हो गया? क्योंकि अगर हम भगवान को प्रेम करते, चाहे निराकारवादी हो चाहे साकारवादी हो, तो अपना ही कल्याण कर रहे हैं। भगवत प्रेम जीवन का सफलता का सर्वोच्च शिखर है। जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं अगर सचमुच करने लगे और प्रेमियों में प्रधान हो जाए तो उन्होंने अंततः अपना ही कल्याण किया है। इसलिए प्रेम होना, प्रेमी होना एक बात है, लेकिन हनुमान जी आप में ऐसे गुण हैं कि आप राम जी को प्रिय लगती हैं। राम जी आपके प्रेमी हैं, आप उनके प्रिय हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के आप प्रिय भक्त हैं, राम जी के दिल में आपकी जगह है। राम जी बार बार कहते हैं कि हनुमान तू मेरे लिए भरत जैसा प्यारा है। राम जी के मन में आप तो जगह बना ली, ये बड़ी बात है। भगवान के मन में, हमारे मन में भगवान की जगह बन जाए, ये जीवन का लक्ष्य है, सार्थकता करना चाहिए। हमारा मन भगवान का मंदिर बन जाए, बनना चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए, अपने मन को निर्मल करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आलम ये, यहाँ तो विलक्षणता, लोक विलक्षण विचित्रता ये है, अलौकिकता बात की कि हे राम जी आप हनुमान जी के मन में निवास करती हैं, हनुमान जी आपके मन में निवास करती हैं। जैसे भक्तों के मन में भगवान निवास करते हैं तो होता ही है, लेकिन यहां भक्त आपके हृदय में निवास कर रहा है। भक्त ने, हनुमान ने आपको ऐसा बना लिया। रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी ने, भगवान ने आपको अपने मन मंदिर में स्थापित किया हुआ है। जैसे हनुमान जी ने कहा भैया मेरी वक्षस्थली विदीर्ण करके देखो तो वह राम जी की मूर्त दिखेगी। इस प्रकार राम जी भी कह सकती है हनुमान तू मेरे हृदय में झांक के देख, मेरे मन में तेरी मूर्त मिलेगी भैया।
हनुमान जी के अलौकिक विचित्रता, ये लोक विलक्षणता। गोसाई जी कहते हैं इस प्रकार के हनुमान जी, मैं तो जैसे राम जी को कहता हूं क्या करूं, मैं तो आपको प्रणाम ही कर सकता हूं बस। इसी प्रकार राम जी, इसी प्रकार राम जी के परम भक्त, परम प्रिय भक्त हनुमान जी, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। आप मुझे राम जी की भक्ति प्रदान करा सकते हैं, इसलिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद।